बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे साथ जी, आप अच्छी तरह से विचार करके थोड़ा सा देखिए, समझिए, जानिए कि इन पशु पक्षियों में नाम मात्र भी संशय नहीं। जो परम धाम के पशु पक्षी हैं, मतलब उनके अंदर नाम मात्र भी संशय नहीं है। ऐसी अवस्था में इनके अंदर प्रेम इश्क के भंडार क्यों नहीं होंगे? आप अपने दिल में इस बात का विचार करके देखिए, निर्णय कीजिए। परम धाम के पशु पक्षियों में नाम मात्र के लिए भी धनी के प्रति कोई भी संशय नहीं, इसलिए उनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। जबकि हम सुंदर साथ जो ब्रह्मवाणी का गहन ज्ञान रखकर भी संशय से मुक्ति ही नहीं हो पाते हैं। परिणामतः समर्पण के मार्ग से हम भटक जाते हैं और प्रेम हमारे पास फटकता ही नहीं है। इस खेल में हमारी ये दयनीय स्थिति हमारी हंसी की भूमिका तैयार कर रही है। सुंदर साथ जी, सभी अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। सभी अंग हमारे बांध के, हक आप करे हासी सोए। हमारे सभी अंग धाम धनी के हाथों में है, अर्थात हमारे सभी अंगों की क्रियाशीलता धाम धनी की इच्छा यानी हुक्म पर ही निर्भर करती है। हम तो रो रो कर भी श्री राज जी से अपना इश्क मांग रही हैं, किंतु धाम धनी ने हमारे सभी अंगों को इश्क के प्रति निष्क्रिय कर दिया है, यानी बांध दिया है, और हमारी इस दयनीय स्थिति पर हंसी कर रहे हैं। हम तो धाम धनी के हुक्म से बंधे हुए हैं और हुक्म उनके हाथों में है। ऐसी अवस्था में इस संसार में हमारा कुछ भी वश नहीं चल पा रहा है। अब तो प्राण प्रियतम श्री राज जी की जो अच्छा लगे वही करेंगे। हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जाने त्यों करे खसम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, श्री राज जी ने हमारे ऊपर हंसी करने के लिए ही हमें इस खेल में भुलवा दिया है, अर्थात हम अपने प्राण वल्लभ को भूल गए हैं। हम सोचते थे कि हम इश्क के लिए बहुत अधिक प्रयास करें, किंतु हमारी हंसी करने के लिए श्री राज जी ने हमें अखंड परमधाम के ज्ञान में उलझा दिया है। परिक्रमा ग्रंथ में चौथे प्रकरण में इश्क उपजाने के संबंध में है। इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि आत्म जागृति के लिए इश्क अनिवार्य है और इश्क पाने के लिए जुगल सरकार, जुगल स्वरूप तथा 25 पक्षों की शोभा की चितवनी करना अनिवार्य है। इसे श्री राज जी का आदेश मानकर परिणाम की चिंता न करते हुए हम प्रेम पाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। आलस्य के अधीन होकर निष्क्रिय हो जाता है तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इस संबंध में मुखवाणी में कथन है, बैठे मासूकित जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना ना तरसत। फिर क्या कह रहे हैं हमारे राज्य, क्या कह रहे हैं कि जब हम भूल गए हैं, स्यावस तुम्हारी अरवाहों को, स्यावस तुम्हारे हैडे सखत, स्यावस तुम्हारी बेसुकी, स्यावस तुम्हारी निस्वत। इसको स्यावस दे रहे हैं कि तुम कैसे मुझे भूल गई हो। मुझे भूल जाने के लिए तुम्हें शाबाशी है। इसी प्रकार तुम्हारे कठोर हृदय में भी शाबाशी है कि उनमें मेरे प्रति प्रेम पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे संशय रहित होने पर भी मैं तुम्हें धन्य धन्य ही कहता हूँ कि सब कुछ जानकर भी तुम मेरे प्रति समर्पित नहीं हो सकी। मुझसे जो तुम्हारा मूल संबंध है उसे भी मैं शाबाशी दे रहा हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त अन्य कईयों से भी तुम्हारे माया से घनिष्ठ संबंध हैं। मेरे प्रति तुम्हारा ईमान विश्वास धन्य धन्य है। हमारे प्रीतम कह रहे हैं कि देखो हम जहाँ आके भूल गई हैं तो बुलाने वाले भी तो आप। तो जो माया के थपेड़ों से डगमगाता रहा है, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाला चिंतन भी धन्य धन्य है। जो तुम्हें चितवनी में ना ले जाकर मात्र शब्द जाल में ही बांधे रखा, तुम्हारी इस महान बुद्धि को भी मैं धन्य धन्य है कि जिसके द्वारा तुमने ब्रह्मवाणी का ज्ञान ग्रहण किया और उसके प्रचार से अपनी महिमा फैलाकर स्वयं को ही जागृत हुआ मान रही हो। क्या बोला कि
उसके प्रचार से अपनी महिमा फैलाकर स्वयं को ही जागृत हुआ मान रही हो, ये हम सब के लिए है। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जोहूर। ये देखो नेक नीके कर, इनमें जरा शक ना है, क्यों ना होए इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल माहे। कहते हैं साथ जी आप अच्छी तरह से विचार करके थोड़ा सा देखिए, समझिए, जानिए कि जो पशु पक्षियों के अंदर भी जरा सा संशय नहीं, ऐसी अवस्था में इनके अंदर प्रेम इश्क के भंडार क्यों नहीं होंगे। उनके अंदर जहाँ संशय नहीं है वहाँ तो इश्क के भंडार होंगे होंगे। परम धाम के पशु पक्षियों में नाम मात्र के लिए भी धनी के प्रति कोई संशय नहीं है। उनका संपूर्ण प्रेम केवल राजश्यामा जी के लिए ही है। परम धाम की धरती के प्रत्येक कण कण में प्रेम भरा हुआ है। वहाँ के कण कण में इस प्रकार की चेतनता है कि श्री राज जी के अतिरिक्त और किसी को जानते ही नहीं है। परम धाम के पशु पक्षी, वन, धरती, ऊपर या नीचे सभी पदार्थों में धनी के प्रेम ही प्रेम विद्यमान है। संसार के मूढ़ लोग भला ईश्वरीय धर्म ग्रंथों के अंदर संकेतों के कहे हुए रहस्यों को भी क्यों जान सकते हैं। मतलब यही बताया कि हम कितना आके जहाँ भूल गए हैं, और वो भी राज्य में क्या कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। शाबाशी क्या बोला, श्यावस तुम्हारी बेसुकी, श्यावस तुम्हारी निस्बत धन, श्यावस तुम्हारी बेसुकी ने पहले आया, श्यावस तुम्हारी अरवाहों को, श्यावस तुम्हारे हैडे सखत, श्यावस तुम्हारी बेसुकी, श्यावस तुम्हारी निस्बत। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें। जो हम अकल अपनी दौड़ाते हैं, अभी सोचेंगे ये कर ले, उसके बाद कुछ और करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। ये हमारे लोगों के ऊपर ही है, हंसी का खेल जो है। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब हमारे को पिया जी है तो उनका हुक्म से ही सब काम होने हैं। जब हुक्म को हुक्म दे देंगे, हुक्म बन के ही जहाँ खड़े हैं। देखा जाए हम तो वही हैं, हमारी पर आत्म तो वही हैं, वहीं से बैठे बैठे खेल देख रही है, पर सुरता हमारी इधर आई हुई है, जो बार बार बाहर चली जाती है। बाहर मुखी ज़्यादा है और मन को ज़्यादा हमने अहमियत दे रखी है। मन जो कहता वही करते हैं, अंदर की सुनते ही कम है। जबकि अंदर से वो बार बार हमें जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। पर पता नहीं कहाँ अकल हमारी चली गई है। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम।